Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. Class 5, our topic for today is the beginnings of farming. Unit number is 9. Today the date is 21st of December 2020 and the day is Monday. And our topic for today is the beginnings of farming, which is given on page number 46 to 50. So class 5, open your English books, पेज नंबर 48 एंड लेट स्टार्ट इट्स रीडिंग। इसका फर्स्ट हाफ जो है वो हमने रीड आउट किया था, ठीक है। अब जो है हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग। बिगिनिंग्स होता है आगाज़, फार्मिंग होता है खेती बाड़ी, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी का जो है आगाज़ हम ये पढ़ रहे थे। ये एक प्ले स्क्रिप्ट थी जिसमें कुछ करेक्टर्स उन्होंने दिए थे। बेबल था जो कि एक पत्थर के ज़माने का आदमी था, एक स्टोन एज मैन था, ठीक है। उसकी वाइफ थी मेज़ी, ठीक है। हेज़ी और बेज़ी जो है इनकी दो बेटियां थी। रम्पल जो है इनका बेटा था और जो हम्पल है वो मेज़ी यानी कि जो बेबल की वाइफ है उसका भाई था, ठीक है। अब जो हम्पल है वो शिकार से वापस आया था और वो अपने साथ कुछ नहीं लाया था। तो बेबल जो है वो उससे पूछ रहा है, हैव नॉट यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी नहीं लेकर आए। ब्रॉट होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। हैव नॉट यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी नहीं लेकर आए। तो हम्पल कहता है, नो नहीं, आई हिट अ बेफलो इन द लेग, मैंने एक भैंस को उसकी टांग पे मारा था। विद माई स्पेयर, अपने उसके पास जो नेज़ा था उसने उसके साथ एक भैंस को उसकी टांग पे मारा। बट शी हैज़ गॉट, लेकिन उसको मिल गया, अ काफ, एक बछड़ा। एंड एवरी टाइम, और हर बार, आई गो नियर हर, मैं उसके करीब गया, जब भी मैं उसके करीब गया, शी ट्राइज़ टू अटैक मी, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ट्राइज़ होता है बच्चों कोशिश करना और अटैक होता है हमला, ठीक है। वो उसको बता रहा है कि नहीं, मैंने एक भैंस को उसकी टांग पे अपने नेज़े के साथ मारा था, लेकिन उसको एक बछड़ा मिल गया और जब भी मैं उसके करीब जाता था वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करती थी। वी विल हैव टू गो बैक, हमें वापस जाना होगा। एंड किल हर टुगेदर, और मिलकर, ठीक है, टुगेदर मिलकर, इकट्ठे उसे मारना होगा। बेबल कहता है, टिकल माई टाइगर्स, टिकल होता है गुदगुदी करना, माई टाइगर्स, मेरे शेरों को। यू आर नो गुड एज अ हंटर, तुम एक शिकारी के तौर पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, ठीक है। वो अब उसको बेबल कह रहा है हम्पल को कि तुम बिल्कुल भी अच्छे शिकारी नहीं हो। हंटर होता है शिकारी। वाई हैव आई गॉट सच आ होपलेस फैमिली, मुझे इतना नाउम्मीद ख़ानदान क्यों मिला है। होपलेस होता है नाउम्मीद और फैमिली यानी ख़ानदान। यू फाइंड द ओनली बफलो लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, तुम्हें जंगल में आखिरी जो भैंस है वो मिली थी। एंड यू कैन नॉट किल इट, और तुम उसको मार नहीं सके। हम्पल जो है वो कहता है, शी इज़ वेरी बिग, वो बहुत बड़ी थी। बेबल कहता है, इट इज़ नो गुड, ये अच्छा नहीं है। आई एम श्योर शी इज़ द लास्ट बफलो इन द फॉरेस्ट, ये अच्छा नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है। आई एम श्योर यानी कि मुझे इस बात का यकीन है। शी इज़ द लास्ट बफलो इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में आखिरी भैंस थी। आई हैव किल्ड ऑल द अदर्स, मैं बाकी सब को मार चुका हूँ। वी विल हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना होगा। तो रम्पल कहता है, ओ डियर, ओ प्यारे, प्लीज़ डू नॉट मूव ऑन, प्लीज़ बराए मेहरबानी आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। रम्पल जो कि बेबल और मेज़ी का बेटा है। दिस इज़ सच आ नाइस ड्राई केव, ये कितनी अच्छी खुशगवार है। हेज़ी जो है अब जो बेटी है उनकी बड़ी, वो भी कहती है, प्लीज़ डू नॉट मूव ऑन, बराए मेहरबानी आगे नहीं बढ़ते हैं। आई हैव ड्रॉन सच लवली पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, मैंने दीवारों पर बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स, तस्वीरें बनाई हैं, ठीक है। बेज़ी कहती है बेज़ी कहती है, प्लीज़ डू नॉट मूव ऑन, बराए मेहरबानी आगे नहीं बढ़ें। वी हैव गॉट क्लीन वाटर इन द स्ट्रीम हेयर, हमें यहाँ पर नदी में साफ़ पानी मिल रहा है। बेबल कहता है, वी विल हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना होगा। देयर इज़ नथिंग टू ईट हेयर, यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यू कुड एटलीस्ट कलेक्ट सम फ्रूट्स, तुम जो है कम अज़ कम, एटलीस्ट होता है कम अज़ कम, कलेक्ट जमा करना, सम फ्रूट्स कुछ फल इकट्ठा कर सकते हो। बट यू आर सो लेज़ी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो, लेज़ी होता है सुस्त। यू स्पेंड ऑल द डे इन द ग्रास बाय द स्ट्रीम, तुम सारा दिन जो है, ऑल डे यानी अपना सारा दिन स्पेंड होता है गुजारना, गुजार देते हो घास पर, बाय द स्ट्रीम जो कि नदी के पास है। वो उसे यानी उसको कह रहा है बेबल कि तुम जो है कम अज़ कम कुछ फल इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन तुम इतने सुस्त हो, तुम अपना सारा दिन जो है वो नदी के पास जो घास है वहाँ पर गुजार देते हो।
मेजी कहती है लेट लुक देखें, लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर इन डिनर। इसके बारे में हम रात के खाने के बाद बात करेंगे। डिनर होता है रात का खाना, तो वो कहती है कि देखिए हम रात के खाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। बेबल कहता है डिनर, वो मतलब अब उससे पूछ रहा है, डिनर क्वेश्चन कर रहा है रात का खाना। देयर इज़ नॉट एनी डिनर, रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेजी कहती है देयर इज़ नॉट एनी मीट, रात के खाने के लिए गोश्त नहीं है। वो कहती है कि कोई भी गोश्त नहीं है, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिनर, लेकिन रात के खाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। कम एंड ईट, आओ और खाओ। तो ये थी हमारी रीडिंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे आज का क्लास वर्क। आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, उसके ऊपर मेंशन करें डे एंड डेट, क्लास वर्क लिखें, टॉपिक लिखें द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग, पेज नंबर मेंशन करें 48 एंड 49। बहुत नीटली आपने क्लास वर्क राइट करना है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी करने हैं आज आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई बेबल डिड नॉट ब्रिंग बैक एनी मीट। बेबल जो है वो जब वापस आया था वो कोई भी गोश्त क्यों नहीं लेकर आया अपने साथ। इसका जवाब क्या था, हमने रीडिंग में पढ़ा है, आपको पता है कि उसको कुछ भी शिकार के लिए नहीं मिला था उस दिन। तो इसका जवाब क्या है, इट इज़ बिकॉज द एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि जो जानवर हैं वो भाग गए थे उसके पास से, तो इसलिए वो कुछ भी खाने के लिए कुछ भी गोश्त जो है वो नहीं लेकर आ सका। क्वेश्चन नंबर 2 है हु ट्राई टू अटैक हम्पल। हम्पल पे किसने हमला करने की कोशिश की थी। तो हमने अभी स्टोरी में रीड आउट किया है स्टूडेंट्स के जो वो शिकार करने गया था तो उसने एक भैंस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी वो उसके पास जाता था तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, एज सून एज हम्पल वेंट नियर द बफलो। जब भी जो हम्पल है वो भैंस के पास जाता था, इट ट्राई टू अटैक हिम, वो उस पर हमला करने की कोशिश करती थी। तो ये था हमारा क्लास वर्क, ठीक है। आज की आपकी डायरी है स्टूडेंट्स, प्रिपेयर टेस्ट ऑफ ट्रायथलीट, वर्ड मीनिंग प्लस क्वेश्चन आंसर। आपने जो ट्रायथलीट हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं, इससे पहले बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग से पहले हमने पढ़ा था ट्रायथलीट, ठीक है। आपने उसको उसका टेस्ट प्रिपेयर करना है, उसके वर्ड्स मीनिंग का भी, उसके क्वेश्चन आंसर्स का भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।